एक दिन सुबह सुबह आगरा का आकाश बिल्कुल काला था। न कोई धूप थी, न रोशनी। चारों ओर अंधकार छाया हुआ था। लोग डर से कांप रहे थे। कोई सूर्य दिखाई नहीं दे रहा था। पंडित, ज्योतिषी, वैज्ञानिक सब हैरान थे। सबने एक स्वर में कहा, सूरज कहीं गायब हो गया है। राजा अकबर परेशान थे। दरबार बुलाया गया। दरबारी भयभीत थे। कईयों ने इसे अपशकुन बताया तो कई बोले कि शायद दुनिया का अंत आ गया है। पर राजा की निगाहें सिर्फ एक पर थी, बीरबल। सुबह का पहला पहर था। परिंदे चुप थे। मंदिरों की घंटियां नहीं बजी। सूरज के बिना जैसे जीवन थम गया हो। अकबर दरबार में आए। उनका चेहरा चिंता से भरा था। उन्होंने घोषणा की, अगर किसी ने 7 दिनों के भीतर सूरज को वापस न लाया तो सारा साम्राज्य अंधकार में डूब जाएगा। सब दरबारी डर गए। बीरबल चुपचाप बैठे थे। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या तुम्हारे पास कोई उपाय है? बीरबल मुस्कुराए, एक हल्की रहस्यमयी मुस्कान। जहां अंधकार हो वहां प्रकाश की खोज ही सबसे बड़ा युद्ध होता है। हुजूर, मैं कुछ संकेतों के पीछे जाऊंगा और सूरज को ढूंढ लाऊंगा। बीरबल सबसे पहले गया राजमहल की वेधशाला, जहां खगोलविदों ने बताया कि आकाश में कोई ग्रहण नहीं, कोई बादल नहीं, फिर भी सूरज नहीं दिख रहा। एक बूढ़े खगोल शास्त्री ने कहा, सिर्फ एक बार ऐसा हुआ था, 100 साल पहले, जब सूर्य स्वयं अपने स्थान से हटा लिया गया था। बीरबल चौंके। किसने हटाया था? बूढ़ा बोला, कोई जिसने प्रकाश से दुश्मनी रखी थी। अब कहानी में सस्पेंस बढ़ गया था। बीरबल को लगने लगा कि यह प्राकृतिक घटना नहीं, साजिश है। बीरबल एक रहस्यमयी गांव में पहुंचा जहां लोग कहते थे, वहां एक अंधा साधु रहता है जो बिना आंखों के सब देख सकता है। बीरबल ने उससे पूछा, क्या तुमने सूरज को कहीं देखा? अंधा मुस्कराया और बोला, जिसे तुम सूरज समझते हो वो आजाद होना चाहता था। उसे कैद कर लिया गया है। इंसान ने नहीं, परछाई ने। बीरबल का माथा ठनका। परछाई यानी अंधकार? क्या अंधकार ने सूरज को बंदी बना लिया? अंधा बोला, यदि तुम उत्तर की पहाड़ियों में परछाई की गुफा तक पहुंच जाओ तो शायद तुम्हें कोई सुराग मिले। बीरबल अकेले उत्तर दिशा की ओर चला। घना जंगल, झाड़ियों में सरसराहटे और रहस्यमयी गुफा जो दिन में भी अंधेरे में डूबी थी। उसने जैसे ही प्रवेश किया, उसे एक चमकती दीवार दिखी जिस पर लिखा था, जिसने सूरज को कैद किया वो उजाले से डरता है। गुफा में एक रक्षक मिला, आधे इंसान और आधे धुएं जैसा। उसने कहा, अगर तुम भीतर जाना चाहते हो तो अपने भीतर का प्रकाश लाओ। बीरबल ने अपनी बुद्धि से उत्तर दिया और उसकी ईमानदारी, साहस और हिम्मत से रास्ता खुल गया। गुफा के भीतर सूरज नहीं था, लेकिन एक कांच का गोल लट्टू था जिसमें कुछ फड़फड़ा रहा था। बीरबल समझ गया कि यह सूरज की छवि है, असली सूरज कहीं और है। तभी एक गूंजती आवाज आई, तुम यहां तक पहुंच तो गए पर सूरज तक नहीं पहुंच सकते। बीरबल ने पूछा, तुम कौन हो? आवाज आई, मैं अंधकार हूं। मैं वो हूं जो सत्य को छुपाता है, जो मनुष्यों के भीतर छिपा रहता है। और अब सूरज मेरे पास है। बीरबल ने चालाकी से जवाब दिया, अगर तुम सूरज को हमेशा के लिए छुपाओगे तो तुम्हें भी कोई देख नहीं पाएगा। तुम्हारा डर किससे रहेगा? यह सुनकर गुफा कांपने लगी। एक दरार खुली और बीरबल को एक और सुरंग मिली जिसमें वो सूरज की ओर बढ़ चला। सुरंग में पहुंचकर बीरबल को एक रहस्यमयी ज्योति दिखी जिसमें सूरज जैसा चमकता गोला था, लेकिन वो स्थिर था और उससे आवाज आ रही थी, मैं थक गया हूं बीरबल। रोज सबको रोशनी देता हूं पर किसी ने मेरा मूल्य नहीं जाना। बीरबल शांत था। उसने कहा, तुम्हारी अनुपस्थिति से दुनिया डर गई है, पर अगर तुम वापस न जाओ तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। सूरज बोला, क्या मुझे कोई धन्यवाद देगा? क्या कोई मेरी चमक को समझेगा? बीरबल ने झुककर कहा, मैं वादा करता हूं,
इस बार सूरज को देवता मानकर पूजेंगे और हर साल प्रकाश दिवस मनाया जाएगा। सूरज मुस्कराया और रोशनी फैल गई। अचानक सब कुछ तेज रोशनी में बदल गया। गुफा गायब हो गई। बीरबल आंखें खोलता है तो खुद को एक मैदान में पाता है। आकाश में हल्का प्रकाश था, लेकिन सूरज पूरा नहीं निकला था, बस आधा। बीरबल चौंक गया। आकाश से एक पंछी की आवाज आई, अभी सूरज पूरा लौटा नहीं है, अभी कुछ बाकी है। बीरबल लौटता है दरबार में, लेकिन सब कुछ थोड़ा बदला हुआ है। समय जैसे धीमा चल रहा है। दरबारियों की परछाइयां गायब है। अकबर ने पूछा, क्या सूरज मिल गया बीरबल? बीरबल गंभीर होकर बोला, सूरज तो मिला, पर जिसने उसे कैद किया वो अभी भी हमारे बीच है। सूरज की हल्की रोशनी आसमान पर तैर रही थी, पर वो पूरा नहीं था। दिन की रोशनी अधूरी थी, जैसे कोई तस्वीर जिसमें रंग अधूरे छूट गए हों। बीरबल दरबार लौटा। दरबारी हैरान थे, लेकिन सबसे ज्यादा चिंता अकबर के चेहरे पर थी। अकबर बोले, बीरबल, तुम सूरज को लेकर आए, लेकिन ये अधूरा क्यों है? बीरबल ने गहरी सांस ली और कहा, क्योंकि जो परछाई उसे कैद किए थी वो अभी भी हमारे बीच है, और जब तक उसका अंत नहीं होता सूरज कभी पूरा नहीं लौटेगा। अगले दिन दरबार में सबकी परछाइयां गायब थी। लोग डर गए। एक दरबारी बोला, ये क्या जादू है? हम तो दिख रहे हैं, पर हमारी परछाई कहाँ गई? बीरबल ने फर्श पर देखा, कहीं कोई परछाई नहीं थी। एक सेवक भागता हुआ आया, हुजूर, नगर के कुएं का पानी काला हो गया है। बीरबल समझ गया, ये सामान्य नहीं है। किसी ने प्रकाश और अंधकार के बीच का संतुलन तोड़ा है। रात को बीरबल के कक्ष में एक अजीब घटना घटी। दीवार पर किसी अदृश्य हाथ से लिखावट उभरने लगी, अगर पूरे सूरज की चाह है तो चलो उस जगह जहां परछाइयां जन्म लेती है। छाया लोक। बीरबल ने दीपक बुझाया और अंधेरे में वो जगह दिखने लगी, एक गुप्त द्वार, जो तभी खुलता था जब आसपास कोई प्रकाश न हो। बीरबल ने गुप्त द्वार पार किया। वहां एक अंधकार से भरी दुनिया थी, छायालोक। यहां सब उल्टा था, पेड़ बिना पत्तों के, झीलें ऊपर तैरती और आसमान जमीन की तरह था। हर जीव की एक ही पहचान थी, उसकी परछाई। एक गार्ड आया। उसका चेहरा नहीं था, बस काली परछाई थी। उसने कहा, परछाई का राजा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। बीरबल एक विशाल गुफा में पहुंचा, जहां एक सिंहासन पर बैठा था परछाई का राजा। उसका चेहरा हमेशा बदलता रहता था, कभी बीरबल की शक्ल, कभी अकबर की, कभी किसी अजनबी की। राजा बोला, मैं वो हूं जो हर किसी के साथ होता है, पर कोई मुझे नहीं जानता। जब तुमने सूरज वापस लाने की कोशिश की, तुमने संतुलन तोड़ा। अब आधा सूरज मेरे पास है। बीरबल ने साहस से पूछा, तुमने सूरज का आधा भाग क्यों छुपाया? राजा हंसा, क्योंकि अब अंधकार भी चाहता है अपना दिन। जब हर चीज पर उजाला राज करता है तो परछाई कहा जाए? राजा ने कहा, अगर तुम सूरज का पूरा भाग चाहते हो तो 3 चुनौतियों को पार करो। 1, बिना परछाई के नदी पार करो। बीरबल ने अपना रूप पानी में देखने से रोका और उल्टी चाल से चलकर नदी पार की। 2, झूठे सच और सच्चे झूठ में फर्क करो। बीरबल ने उन आवाजों को पहचाना जो डर से भरी थी, न कि समझ से। 3, अपनी ही परछाई से लड़ो। बीरबल को खुद के भीतर के अंधेरे से सामना करना पड़ा। अपने घमंड, डर और संदेह से हर चुनौती के साथ बीरबल थोड़ा और कमजोर दिखता गया, पर उसका आत्मबल मजबूत होता गया। तीसरी चुनौती पार करने पर एक सूर्य द्वार खुला, जो सूरज के बचे हिस्से की ओर ले जाता था। पर वहां परछाई का राजा सामने आ गया। एक आखिरी शर्त, वो बोला, या तो तुम सूरज लेकर जाओ, लेकिन अपनी परछाई यही छोड़ दो, या वापस जाओ और सब अधूरा ही रहने दो। बीरबल सोच में पड़ गया। परछाई के बिना आदमी अधूरा होता है और सूरज के बिना जीवन अधूरा। बीरबल ने जवाब दिया,
अगर कोई आदमी बिना परछाई के जिए तो वो खुद से कट जाता है, लेकिन अगर हम सूरज को नहीं लाए तो पूरी दुनिया कट जाएगी। उसने सूर्य का हिस्सा उठाया और उसकी परछाई धीरे धीरे गायब होने लगी। राजा मुस्कराया, तो तुमने अधूरी रोशनी को चुना पर पूरी मानवता के लिए। बीरबल लौट आया दरबार। सूरज पूरा निकल आया था, हर चीज रोशनी में थी, पर एक अजीब बात हुई, बीरबल की परछाई अब भी नहीं लौटी थी। अकबर ने पूछा, तुम्हारी परछाई कहाँ है? बीरबल मुस्कराया, शायद छाया लोक में किसी अंधेरे कोने में अभी भी मेरा हिस्सा बाकी है। और तभी महल की दीवार पर फिर वही अंधेरा उभरा जैसे कुछ लिख रहा हो, जब तक परछाई पूरी न हो। कहानी अधूरी है। सूरज लौट आया था, पर बीरबल की परछाई अभी भी छाया लोक में थी। शहर में दिन था, मगर बीरबल के जीवन में अंधेरा। हर कोई देख सकता था कि बीरबल की चाल, उसकी आंखों की गहराई और उसकी बातों में कुछ बदल गया था। अकबर को चिंता होने लगी। उन्होंने बीरबल से पूछा, क्या तुम अब भी वही हो? बीरबल मुस्कराया, मैं तो अब भी वही हूं, बस मेरा अक्स वहां छूट गया है जहां कोई देख नहीं सकता। राजमहल के दीवारों पर एक नई परछाई उभरने लगी थी, पर यह किसी आदमी की नहीं थी। वो परछाई खुद चलती थी, छिपती थी और कभी कभी बीरबल की आवाज में बोलती थी। बीरबल को सपने आने लगे। सपनों में एक घड़ी दिखती जो उल्टा चलती थी। उसमें से एक धीमी आवाज आती, समय की छाया में खोई चीजें वापस लाई जा सकती है अगर तुम समय को पीछे ले जाओ। बीरबल गया पुरातन ग्रंथालय, जहां एक रहस्यमयी पुस्तक थी, कालचिन्ह सूत्र, जिसमें समय के छायापथ के बारे में लिखा गया था। वहां उसे एक अजीब वस्तु मिली, एक समय दर्पण, जो दिखता कुछ नहीं, लेकिन जब उसमें देखा जाए तो अपना अतीत दिखाई देता है। बीरबल ने देखा अपना बचपन, पहली बार अकबर से मिलना, और वो क्षण जब उसकी परछाई छाया लोक में छूट गई थी। उसी ग्रंथालय में उसे एक और दस्तावेज मिला, अंतरा नामक किसी समय यात्री का उल्लेख, जिसने भविष्य और अतीत के बीच पुल बनाया था। उसने एक छाया रेखा बनाई थी, एक ऐसी रेखा जो समय और परछाई को जोड़ती थी। बीरबल को समझ आ गया कि अगर उसे अपनी परछाई वापस चाहिए तो उसे समय के उस बिंदु तक वापस जाना होगा जहां वो खोई थी। एक गुप्त तालाब, जिसे कालकुंड कहा जाता था, वो एक जल सरोवर नहीं बल्कि समय की नदी थी। उसमें डुबकी लगाने वाला व्यक्ति बीते समय में लौट सकता था। बीरबल ने रात के समय वहां डुबकी लगाई, और जैसे ही उसकी सांस टूटी, वो एक बार फिर छाया लोक में था, पर इस बार अतीत के छाया लोक में। अतीत के छाया लोक में सब स्थिर था। लोग पत्थर जैसे जमे हुए थे। हवा नहीं चलती थी, आवाज नहीं आती थी। वहां एक वृद्ध परछाई मिली, जिसने कहा, समय में प्रवेश कर तो गए हो, पर अगर गलत मोड़ पर मुड़ गए तो अपने वर्तमान को खो दोगे। बीरबल को अब 3 दरवाजों से गुजरना था। प्रत्येक दरवाजा उसे अलग समय में ले जाएगा। पहला दरवाजा, वर्तमान की छाया, जहां वो खुद को अपने पुराने रूप में देखता है, पर अब कोई उसे पहचान नहीं रहा। दूसरा दरवाजा, भविष्य की परछाई, जहां अकबर का साम्राज्य नहीं रहा और बीरबल एक किंवदंती बन चुका है, पर उसकी परछाई अब भी इस दुनिया में भटक रही है। तीसरा दरवाजा, मूल क्षण, जहां उसने सूरज का आधा भाग उठाया था और वही परछाई उससे अलग हुई थी। तीसरे दरवाजे में बीरबल को अपनी ही परछाई से लड़ना पड़ा, पर यह लड़ाई तलवारों की नहीं थी, बल्कि यादों की, पछतावों की और आत्मस्वीकृति की। परछाई बोली, तू मुझे छोड़कर उजाले के पीछे भाग गया। मैं तेरा डर हूं, तेरा घमंड, तेरा दूसरा चेहरा। बीरबल ने जवाब दिया, मैं तुझे अपनाने आया हूं, मिटाने नहीं। और यही था मंत्र। उसके गले लगते ही परछाई उसके भीतर समा गई। वो वापस पूरा हो गया, पर एक आखिरी संकट बाकी था। समय की नदी ने उसे लौटने का एक ही रास्ता दिया, या तो वो वर्तमान में लौटे
और सब कुछ वैसा ही रहे, या वो अतीत में कुछ बदल दे ताकि भविष्य में अंधकार कभी लौट न पाए। बीरबल सोच में पड़ गया। अगर वो अंधकार का जन्म ही रोक दे तो कभी परछाई की साजिश न हो, पर इसके लिए उसे कुछ खोना पड़ेगा, शायद अपनी पहचान, शायद अपनी दोस्ती, शायद अकबर। बीरबल आंखें खोलता है। वो फिर राजमहल में है। इस बार उसकी परछाई वापस है, लेकिन उसके साथ कुछ और भी आया है। दीवार पर परछाई में एक नई आकृति बनती है, जैसे कोई बीरबल जैसा दिखने वाला दूसरा आदमी। क्या बीरबल अकेले लौटा है, या उसके साथ बीते समय का कोई दूसरा चेहरा भी लौट आया है? बीरबल अपनी परछाई वापस लेकर समय से लौट चुका था, परंतु एक रहस्यमयी बात ने सभी को चौंका दिया। महल की दीवारों पर एक नई परछाई उभरने लगी थी, जो कभी कभी खुद बीरबल की नकल करती, लेकिन थोड़ी अलग ढंग से। राजा अकबर के मन में सवाल था, क्या ये वही बीरबल है जो गया था? दरबार में सब सामान्य दिख रहा था। बीरबल रोज आता, अपनी चुटीली बातों से सबको हंसाता, अकबर को प्रसन्न करता। लेकिन एक रात्रि पहरेदार ने अकबर को बताया, हुजूर, महल के पश्चिमी गलियारे में कोई और बीरबल घूम रहा है, जबकि बीरबल तो उस समय आपके साथ दरबार में था। अकबर चौंक गए। रात को खुद जाकर देखा, और उन्होंने देखा एक साया दरवाजे से अंदर चला गया, हूबहू बीरबल जैसा, लेकिन उसकी परछाई नहीं थी। बस उसकी आंखें कुछ कह रही थी, मैं असली हूं। अब दरबार में दो बीरबल थे, एक वही पुराना, चतुर, समझदार, दूसरा शांत, गंभीर और भविष्य की बातें करता। कभी कभी राजा दोनों को आमने सामने बैठाते और पूछते, अगर कोई सूरज को चुरा ले तो क्या करोगे? पहला बीरबल बोला, मैं अंधेरे में भी रास्ता खोज लूंगा। दूसरा बोला, मैं उस दुनिया को मिटा दूंगा जहां सूरज छिना जाता है। अब अकबर खुद भ्रमित हो गया। कुछ ही दिनों में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। नगर की घड़ियां उल्टा चलने लगी। कुछ दरबारी नींद में चलने लगे और बड़बड़ाने लगे। दूसरा आ गया है, और महल में लगे दर्पणों में अकबर को कभी कभी दो बीरबल एक साथ दिखाई देने लगे। राजा ने फैसला किया, सच्चे बीरबल की परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा थी 3 प्रश्नों की। सत्य को झूठ से कैसे अलग किया जाए जब दोनों एक जैसे दिखते हों? पहला बीरबल बोला, सत्य की गहराई में उतरना पड़ता है। दूसरा बोला, झूठ को अपनी शक्ल दो और देखो क्या वो डरता है। अगर तुम्हें खुद से लड़ना पड़े तो किसे बचाओगे, खुद को या दुनिया को? पहला बोला, दुनिया को बचाऊंगा। दूसरा बोला, दुनिया हर बार बदलेगी, लेकिन मैं एक बार ही हूं। परछाई तुम्हारे लिए क्या है? पहला बोला, मेरा दूसरा चेहरा। दूसरा बोला, मैं खुद परछाई हूं। अब राजा और दरबारी स्तब्ध थे। एक रात महल की दीवार पर एक अजीब घटना घटी। दोनों बीरबल आमने सामने खड़े थे। दूसरे बीरबल ने कहा, मैं वो हिस्सा हूं जो तू छोड़ आया था, तेरा डर, तेरा बलिदान, तेरा अतीत, और अब मैं खुद को जीना चाहता हूं। पहला बीरबल चुप रहा। धीरे धीरे दूसरे बीरबल की शक्ल बदलने लगी। वो एक धुंधली आकृति में बदल गया, जैसे कोई स्मृति जीवित हो गई हो। एक नया रहस्य सामने आया। समय अब स्थिर नहीं है। महल में हर जगह समय की लहरें बहने लगी। एक कोने में दिन होता, दूसरे में रात। कुछ लोग अचानक बुढ़ा जाते, कुछ बच्चे बन जाते, और बीरबल 2 हिस्सों में बांटता जा रहा था। एक हिस्से में उसका अतीत था, दूसरा हिस्सा वर्तमान में था। अब उसे अपने अन्य रूप को रोकना था, वरना पूरा साम्राज्य एक अनंत समय चक्र में फंस जाएगा। अंत में बीरबल और उसका दूसरा रूप एक बार फिर आमने सामने खड़े थे। दूसरे ने कहा, अगर तू मुझे मिटाता है तो तू अधूरा रह जाएगा। अगर तू मुझे स्वीकार करता है तो मैं तुझसे बड़ा हो जाऊंगा। बीरबल ने कहा, मैं तुझे मिटाऊंगा नहीं, मैं तुझे समाहित करूंगा। पर तब जब तू दुनिया को नुकसान पहुंचाना छोड़ दे। धीरे धीरे दूसरा बीरबल हंसा, और दोनों एक होकर गायब हो गए।
सिर्फ एक बीरबल दरबार में लौटा, पर राजा अकबर की आंखों में सवाल अब भी थे। क्या ये वही बीरबल है या वह दूसरा? और तभी दीवार पर एक नई परछाई उभरी, इस बार बीरबल की नहीं बल्कि अकबर की। और एक आवाज आई, अब अगली परीक्षा तेरी है बादशाह। राजमहल के खजाने में रात के अंधेरे में एक विचित्र घटना घटी। बीरबल, जो अब महल में वापस आ चुका था, एक रात महल के ऊपरी मंजिल पर घूमते हुए एक कमरे में पहुंच गया। वहां उसने देखा एक धुंधली सी परछाई दीवार पर उभर रही थी। वो परछाई बीरबल जैसी थी, लेकिन ये बिल्कुल ठीक नहीं थी। उसकी चाल, उसकी मुद्रा और उसकी आंखें, सब कुछ भिन्न था। बीरबल ने आंखें मिचते हुए उस परछाई को ध्यान से देखा और चुपचाप अपने कदम वापस खींच लिए। लेकिन जैसे ही उसने कदम पीछे किए, परछाई ने उसे आवाज दी। क्या तुम समझ पाए हो? ये आवाज बीरबल की नहीं थी, बल्कि किसी और की थी, उसकी छाया की। बीरबल को ये घटनाएं न तो समझ में आ रही थी और न ही वो उनका सामना कर पा रहा था। अगले कुछ दिनों तक उसे महल में उसी रहस्यमयी परछाई की घटनाएं लगातार देखने को मिली। परछाई कभी दीवारों पर उभरती, कभी खिड़कियों के शीशे में। वो छाया थी, लेकिन साथ ही कभी कभी वो बीरबल की भी नहीं लगती थी। क्या ये वही छाया थी जो समय के बीच खो गई थी, या फिर ये एक नई छाया थी जो बीरबल के पुराने डर से बनी थी? बीरबल ने समझ लिया था कि वो अकेला नहीं है। महल के अंदर कोई और भी है, एक ऐसा अस्तित्व जो उसकी परछाई से कहीं ज्यादा था। वो एक अदृश्य पथ पर चल रहा था, जहां हर कदम उसके लिए एक नया रहस्य खुलने वाला था। बीरबल को यह सच्चाई मिलनी शुरू हो गई थी कि वो जो देख रहा था, वो किसी सामान्य छाया का खेल नहीं था। ये समय के विभाजन का परिणाम था। सालों पहले एक गुप्त विद्या थी जो ये बताती थी कि कोई व्यक्ति जो अपनी परछाई को खो देता था, वो समय के भीतर से बाहर निकलकर अपनी दूसरी छाया बना सकता था। लेकिन क्या वह दूसरी छाया कभी वापस आ सकती थी? क्या वह नष्ट हो सकती थी? बीरबल ने इस रहस्य को सुलझाने की ठानी। उसने पुरानी किताबें खंगालनी शुरू की, जो राजमहल के सबसे गहरे और पुराने कमरे में पड़ी थी। इन किताबों में बीरबल ने पढ़ा, जब समय का छाया बिखरता है तो एक नया रूप उभरता है जो उस छाया के अंदर की पूरी दुनिया को बदल सकता है। क्या वो दूसरी छाया फिर से आ सकती थी? क्या ये छाया समय की परतों से निकलने वाली एक चेतावनी थी? राजमहल में अब हर कोई महसूस करने लगा था कि कुछ अजीब हो रहा था। महल के दरबारियों, रक्षकों और सेवकों को यह एहसास होने लगा कि कुछ अनहोनी होने वाली है। राजा अकबर ने बीरबल को अपने पास बुलाया। वो उसकी गहरी चिंता और अवसाद से भरी हुई आंखों को देख चुके थे। अकबर, बीरबल, कुछ तो है जो हम समझ नहीं पा रहे। तुम जैसा चतुर व्यक्ति, क्या तुम बता सकते हो कि ये क्या हो रहा है? क्या ये तुम्हारी परछाई का खेल है? बीरबल एक पल चुप रहा और फिर धीरे धीरे बोला, ये केवल मेरी परछाई नहीं है महाराज, ये एक बुरी शक्तियों का संकेत है। मेरी परछाई ने जो रास्ता चुना, वो उसे कहीं और ले गया। अब उसे वापस लाना बहुत मुश्किल होगा। अकबर ने गहरी सांस ली और वो बीरबल से आगे की योजना जानने को उत्सुक थे। बीरबल ने इस बार महल के एक दूरस्थ भाग में छिपी गुफा का रास्ता ढूंढ लिया। ये वही गुफा थी जहां समय और छायाएं आपस में मिलती थी। वो गुफा थी कालगति द्वार, जो समय के परे ले जाने के लिए जानी जाती थी। अगर बीरबल वहां तक पहुंचने में सफल रहा तो वो अपनी परछाई को वापस ला सकता था और समय की अंधेरी राह को समझ सकता था। लेकिन जैसे ही वो गुफा के भीतर घुसा, एक अजीब सी सांसें सुनाई दी। उसके सामने दो रास्ते थे, एक सागर जैसा गहरा अंधेरा और दूसरा जलते हुए दीपों से भरा रास्ता। कौन सा रास्ता चुनना होगा? कौन सा रास्ता बीरबल को सच्चाई तक ले जाएगा? बीरबल ने दूसरे रास्ते को चुना, जहां दीपक जल रहे थे। धीरे धीरे वो उस रास्ते पर बढ़ता गया। जैसे जैसे वो अंदर बढ़ रहा था,
उसके सामने एक प्रेतात्मा का रूप उभरा, जिसने अपनी आंखों से बीरबल को घूरा। वो आत्मा बोली, तुम जानते हो कि तुम क्या खोजने आए हो, पर क्या तुम तैयार हो इसकी कीमत चुकाने के लिए? बीरबल की घबराहट बढ़ गई, लेकिन उसने अडिग रहते हुए आत्मा से पूछा, किस कीमत की बात कर रहे हो? आत्मा ने धीमी आवाज में उत्तर दिया, तुम्हारी परछाई का दूसरा रूप, जो अब इस दुनिया में छिपा हुआ है। तुम्हें उसे पाने के लिए अपनी सबसे बड़ी शक्ति छोड़नी होगी। बीरबल ने आत्मा से पूछा, क्या वह मुझे मेरे पुरानी परछाई को लाने का रास्ता बताएगा? आत्मा चुप रही और फिर उसकी आवाज गहरी हो गई। तुम्हें ये यात्रा पूरी करनी होगी, बीरबल, पर एक बार तुम उस छाया से मिलोगे, तुम्हारा अस्तित्व बदल जाएगा। अब बीरबल के सामने एक बड़ा निर्णय था। क्या वह अपनी पुरानी परछाई को वापस लाएगा और अपनी पहचान खो देगा, या फिर नया रास्ता चुनेगा और महल की सुरक्षा के लिए सभी छायाओं से जूझेगा? बीरबल ने धीमे कदमों से गुफा में कदम रखा। गुफा का वातावरण ठंडा और सर्द था। उसकी नजरों के सामने जलते हुए दीपकों से रोशन रास्ते थे और सैकड़ों छायाएं दीवारों पर उभर रही थी। ये छायाएं एक दूसरे से मिलकर असंख्य आकार ले रही थी, जैसे वह उसे कहीं और ले जाना चाहती हों। आगे बढ़ते हुए बीरबल ने महसूस किया कि उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। उसे एक गहरी और अजीब सी ध्वनि सुनाई दे रही थी, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। अचानक गुफा के अंदर से एक आकृति उभरी। ये कोई मनुष्य नहीं था, बल्कि एक भूतिया आत्मा थी, जो समय की परतों के बीच खोई हुई थी। आत्मा ने उसकी ओर देखा और बोली, तुम्हारी यात्रा अब अंतिम मोड़ पर है, बीरबल। क्या तुम तैयार हो? बीरबल ने थोड़ा साहस जुटाकर कहा, क्या ये वो छाया है जिसे मैंने खो दिया था? आत्मा हंसी और बोली, नहीं, ये वो छाया नहीं है, बल्कि वो तुम हो, एक अंश जो कभी पूरी तरह से अस्तित्व में नहीं था। बीरबल का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये आत्मा क्या कह रही है। क्या वह सच में किसी खोए हुए अंश से मिल रहा था? क्या ये वो छाया थी जो बीरबल का दूसरा रूप बनकर दुनिया में बिखर गई थी? आत्मा ने धीरे धीरे अपनी आंखों से बीरबल को घूरा और बोली, तुम्हें अपनी छाया से सामना करना होगा, लेकिन ये आसान नहीं होगा। तुम्हें वह छाया खोजनी होगी जो अब इस दुनिया से बाहर है। तुम्हें उन गहरे समय के रास्तों में जाना होगा जिनके बारे में तुम कभी नहीं सोच पाए थे। अब बीरबल को समझ में आ रहा था कि उसे क्या करना होगा। गुफा के भीतर एक और रास्ता था, जो समय के अंधेरे में खो जाने का रास्ता दिखा रहा था। वो रास्ता एक दीवार से जुड़ा था, जिस पर बेतरतीब तरीके से कई सिंबल और पैटर्न उकेरे गए थे। ये प्रतीक किसी गुप्त विद्या की ओर इशारा कर रहे थे, जिन्हें बीरबल को समझना था। बीरबल ने गहरी सांस ली और दीवार के पास जाकर इन संकेतों को ध्यान से पढ़ने की कोशिश की। जैसे ही उसने पहले प्रतीक को छुआ, दीवार में हलचल शुरू हुई और एक मूक दरवाजा खुला। दरवाजे के अंदर की हवा बहुत ठंडी और घनी थी, जैसे कोई अंधेरे से भरा संसार उसके अंदर था। बीरबल ने भीतर प्रवेश किया, लेकिन यह रास्ता सीधे समय के दूसरे आयाम में था। एक अजीब सी ऊर्जा उसके शरीर में समाने लगी थी, जैसे वह किसी कालगति के बीच प्रवेश कर रहा हो। यहां समय के हिसाब से कुछ भी स्थिर नहीं था। दिन और रात के बीच कोई अंतर नहीं था। सिर्फ एक जगह थी जहां समय के घड़ी की सुइयां उल्टी दिशा में घूम रही थी। क्या यही वो जगह थी जहां बीरबल की छाया बनी थी? क्या बीरबल को खुद को समझने के लिए इस असमंजस को झेलना होगा? जैसे ही बीरबल आगे बढ़ा, वो अचानक ठिठक गया। एक छाया उसके सामने खड़ी थी, बिल्कुल उसकी तरह। ये छाया बीरबल का दूसरा रूप था, जो अब तक छिपा हुआ था। दोनों की आंखें मिली और जैसे एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हों। दूसरी छाया ने पहले बीरबल से कहा, तुमसे मिलने का समय आ गया है। मैं वो हूं जिसे तुम हमेशा अपने भीतर छिपाए रखते हो। मैं तुम्हारी असलियत हूं।
तुम्हें मुझसे भागने का कोई तरीका नहीं है। बीरबल ने धीरे से कहा, तुम वही हो जो मैंने अपने भीतर छिपाया था। तुम वही हो जो मेरे अस्तित्व का दूसरा पक्ष हो। लेकिन मैं तुमसे डरता नहीं हूं, क्योंकि तुम सिर्फ मेरा एक अंश हो। छाया हंसी और बोली, तुम अब अपनी असलियत से सामना करने के लिए तैयार हो, लेकिन क्या तुम अपने अतीत को स्वीकार कर पाओगे? अब दोनों के बीच अदृश्य युद्ध शुरू हो गया था। यह लड़ाई सिर्फ बाहरी नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक भी थी। बीरबल को अपनी भीतरी छाया से लड़ना था, जो उसके डर और संकोच की प्रतीक थी। जैसे जैसे लड़ाई बढ़ी, बीरबल को समझ में आने लगा कि यह लड़ाई कोई बाहरी युद्ध नहीं है, ये आत्मसंघर्ष था। उसे अपनी असलियत, अपने डर और अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना था। इस संघर्ष के बीच दूसरी छाया बीरबल से बोली, तुम कभी मेरे बिना पूर्ण नहीं हो सकते। मैं तुम्हारा वो हिस्सा हूं जिसे तुम स्वीकार नहीं करते। अगर तुम मुझे वापस अपने भीतर नहीं लाओ, तो तुम अपनी असलियत से हमेशा अलग रहोगे। वहीं राजा अकबर महल में चिंतित थे। उन्हें बीरबल के लौटने का कोई संकेत नहीं मिल रहा था। वो जानते थे कि बीरबल बिना किसी कारण महल छोड़कर नहीं जाएगा। क्या कुछ गलत हो रहा था? क्या बीरबल ने कुछ छिपाया था? अकबर ने फैसला किया कि वो खुद गुफा में बीरबल की तलाश करने जाएंगे। लेकिन जैसे ही वो गुफा के करीब पहुंचे, उन्हें अजनबी आवाजें सुनाई दी। ये आवाजें समय के भ्रम से आ रही थी। अकबर समझ गए कि कोई अज्ञेय शक्ति है जो इस सारे घटनाक्रम के पीछे काम कर रही है। क्या अकबर इस रहस्य को समझ पाएंगे? क्या वो बीरबल की मदद कर पाएंगे, या फिर खुद ही उस कालगति के रहस्य में फंस जाएंगे? बीरबल और उसकी छाया के बीच की ये लड़ाई अब पूरी हो चुकी थी। लेकिन क्या ये सच में समाप्त हो गई थी? अकबर की तलाश अब और भी गहरी हो रही थी। क्या वो समय की उलझन को सुलझा पाएंगे? क्या बीरबल अब अपनी परछाई को अपने भीतर समाहित कर सकेगा? क्या बीरबल अपने दूसरे रूप को स्वीकार कर पाएगा? क्या अकबर महल में समय के इस रहस्य को हल कर पाएंगे? अकबर महल में एक कोने में चुपचाप खड़े थे, गहरी सोच में डूबे हुए थे। वो बीरबल की अनुपस्थिति को लेकर चिंतित थे। दरबार में कोई भी व्यक्ति बीरबल के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं दे पा रहा था। अकबर के मन में कई सवाल थे, और इस बार उन्होंने ये फैसला किया कि उन्हें खुद इस रहस्य को सुलझाना होगा। बीरबल कहाँ है? वो बिना कारण महल छोड़कर नहीं जाएगा। अकबर ने खुद से कहा। यह वही बीरबल था जिसने अकबर के दरबार को अपनी बुद्धिमत्ता से कई बार प्रभावित किया था। महल में एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे कोई गहरी छाया छाई हो। अकबर ने गहरी सांस ली और बीरबल की तलाश में गुफा की ओर जाने का निर्णय लिया। वो जानते थे कि यह रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन अब उन्हें किसी न किसी कीमत पर कालगती द्वार के रहस्य को हल करना ही होगा। अकबर गुफा की ओर बढ़ते गए। वो जानते थे कि बीरबल उसी जगह पर हो सकता है। गुफा में प्रवेश करने से पहले अकबर को एक अजीब सा अनुभव हुआ, जैसे वो समय के पार से गुजरने जा रहे हों। उनका मन हल्का और भारी दोनों ही था। उन्होंने अपनी तलवार पकड़ी और गुफा में प्रवेश किया। गुफा में प्रवेश करते ही एक अजीब सा ठंडापन महसूस हुआ। दीवारों पर अदृश्य छायाएं नाच रही थी और दूर दूर तक जलते दीपक लहराते हुए दिखाई दे रहे थे। ये जगह अजनबी थी, जैसे पूरी गुफा समय के बीच बसी हुई हो। अकबर ने गुफा के अंदर कदम रखा और आगे बढ़ने लगे। जैसे जैसे वो अंदर बढ़े, वो महसूस करने लगे कि समय की धारा उनके आसपास बदल रही थी। कभी दिन जैसा उजाला था, तो कभी रात का अंधेरा था। ये जगह कहीं ना कहीं कालगती द्वार के सिद्धांत से जुड़ी हुई थी। अकबर को गुफा के भीतर एक पुराना द्वार दिखाई दिया, जो किसी रहस्यमयी गहने की तरह चमक रहा था। द्वार के पास एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ था। अकबर ने उसे ध्यान से देखा और पाया कि वो पत्थर कुछ विशिष्ट चिन्हों से ढका हुआ था। ये वही चिन्ह थे जिनकी खोज बीरबल ने की थी। बीरबल और उसकी छाया के बारे में अकबर ने सुना था, लेकिन अब वो खुद
उस गहरे रहस्य में फंस चुके थे। उन्होंने बिना सोचे समझे पत्थर को खिसकाया और द्वार खुल गया। जैसे ही द्वार खुला, एक अजीब सी हवा चली और अकबर के सामने बीरबल खड़ा था। लेकिन ये वही बीरबल नहीं था जिसे अकबर जानता था। वो अब मौन, ठहरा हुआ और अजीब सा लग रहा था। उसकी आंखों में किसी गहरे अंधकार का प्रतिबिंब था जो अकबर ने पहले कभी नहीं देखा था। बीरबल, तुम यहां क्या कर रहे हो? अकबर ने आवाज दी। बीरबल ने धीरे से सिर उठाया और बोला, महाराज, ये वही जगह है जहां समय और परछाइयां आपस में मिलती है। अब हम दोनों एक हैं और मैं वही हूं जो मैंने कभी नहीं सोचा था। अकबर ने चौंकते हुए पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? बीरबल की आंखों में गहरी उदासी थी। मुझे इस द्वार के पार जाना पड़ा। ये वही द्वार है जहां समय की धारा और छाया के बीच का संतुलन बिगड़ता है। जब मैं यहां आया तो मेरी परछाई का दूसरा रूप मुझे ललचाने लगा और अब मुझे अपने अस्तित्व के बारे में सच्चाई का सामना करना पड़ा। अकबर को अब पूरी बात समझ में आ रही थी। तुमने अपनी परछाई से मिलकर कुछ ऐसा किया जो अब हमारे पूरे राजमहल के लिए खतरा बन सकता है। बीरबल ने सिर झुकाया। हां महाराज, ये एक अनिवार्य यात्रा थी। मेरी परछाई अब मेरी आत्मा का हिस्सा बन चुकी है और अब उसे वापस पाने का समय आ गया है। अकबर ने बीरबल को अपनी जिद से रोका। तुम इस यात्रा को और नहीं बढ़ा सकते। हमें समय के इस अंधेरे को रोकना होगा और ये द्वार सिर्फ तब खोला जाता है जब समय का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ चुका हो। बीरबल ने हाथ उठाया और कहा, यह द्वार अब बंद नहीं होगा। हमें अपनी परछाई से ही लड़ना होगा। अगर हम हार गए तो ये सब कुछ समाप्त हो जाएगा। अकबर और बीरबल ने अपनी तलवारें निकाली। उनके सामने अब वही अंधेरे में घिरी छाया खड़ी थी। ये छाया न केवल बीरबल का अंधकार था, बल्कि ये समय के उलझे हुए धागों का प्रतीक थी। ये छाया एक रूप से बीरबल का दूसरा रूप थी और अब उसे पराजित करना ही उनका अंतिम लक्ष्य था। राजमहल में वही अजीब सी स्थिति बन गई थी। दरबार में सभी लोग चिंतित थे और अकबर के बिना महल की सुरक्षा कमजोर हो गई थी। कालगति द्वार का रहस्य अब पूरी तरह से राजमहल के अस्तित्व के लिए खतरा बन चुका था। इस बीच कुछ रहस्यमयी घटनाएं घटने लगी। महल में अचानक एक नई छाया उभर आई और वो सबको घेरने लगी। ये छाया किसी अन्य व्यक्ति की नहीं, बल्कि अकबर की छाया की थी, जो अब उसके दरबार से बाहर हो चुकी थी। क्या ये नया खतरा कालगती द्वार से संबंधित था? क्या अकबर और बीरबल इस खतरनाक छाया को नियंत्रित कर पाएंगे? समाप्त होने से पहले गुफा के भीतर एक अजीब सी आंधी आई। ये आंधी समय के संतुलन को बिगाड़ने वाली थी। बीरबल और अकबर को समझ में आ गया कि समय की धारा में छाया का समावेश अब सब कुछ बदल सकता था। अकबर और बीरबल को पता था कि ये सब कुछ केवल उन्हीं पर निर्भर था। इस स्थिति में अकबर और बीरबल को एक ऐसा रास्ता मिलना था जो समय और छाया के इस जाल को काट सके। लेकिन क्या वह रास्ता उनका इंतजार कर रहा था, या उन्हें अपने आत्मबल और साहस से वह रास्ता खुद ही ढूंढना होगा? समय की उलझी हुई धारा में गुफा का माहौल और भी घना हो चुका था। अब बीरबल और अकबर की परीक्षा शुरू हो चुकी थी। उनके सामने वो छाया खड़ी थी जो बीरबल का दूसरा रूप थी। ये छाया कोई साधारण छाया नहीं थी। ये वही हिस्सा था जिसे बीरबल ने कभी अपने भीतर छुपा लिया था। वो डर, वो संकोच, वो गहरे राज जो उसने कभी खुलकर नहीं देखे थे। अकबर ने तलवार उठाई और कहा, हम इस छाया को पराजित करेंगे बीरबल। हम इस अंधेरे से बाहर निकलेंगे। बीरबल ने एक गहरी सांस ली और धीरे से कहा, महाराज, ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं है, ये हम दोनों के भीतर की लड़ाई है। अगर हम इसे हार गए तो समय की पूरी धारा उलट जाएगी। अकबर ने चुपचाप बीरबल को देखा और फिर कहा, हमारा उद्देश्य समय को सही दिशा में वापस लाना है। हम मिलकर इसे ठीक करेंगे, चाहे कुछ भी हो। अचानक
छाया हंसते हुए बोली, तुम दोनों चाहते हो कि समय की धारा सही हो जाए, लेकिन क्या तुम जानते हो कि यदि इसे उलट दिया तो हम सब समाप्त हो जाएंगे। तुम्हें इस युद्ध से भागना ही होगा। लेकिन बीरबल और अकबर ने तय किया था कि वे अब इस रहस्य को सुलझाएंगे, चाहे इसके लिए उन्हें अपनी जान ही क्यों न गंवानी पड़े। उन्होंने अपने भीतर के डर को पराजित किया और अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित किया। जब छाया ने उन्हें हार मानने के लिए कहा, तब बीरबल और अकबर ने एक अंतिम कदम उठाने का निर्णय लिया। वे उस द्वार के पास पहुंचे जो समय और छाया को जोड़ने वाला था। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और बीरबल ने उसकी आंखों में विश्वास देखा। उन्होंने एक दूसरे का हाथ थामा और समय की धारा को सही करने के लिए उस द्वार में प्रवेश किया। जैसे ही वे दोनों द्वार से अंदर गए, एक हल्की सी रोशनी ने चारों ओर घेरा। ये कोई साधारण रोशनी नहीं थी, ये समय का सत्य था। उनकी आंखों के सामने सारा दृश्य बदलने लगा। वे दोनों एक ऐसे आयाम में प्रवेश कर गए जहां समय की धारा पूरी तरह से जंगली थी। यहां समय के सारे धागे उलझे हुए थे। हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर घटना यहां एक ही स्थान पर मौजूद थी और सब कुछ अस्थिर था। बीरबल और अकबर ने एक साथ उस समय के उलझे हुए धागों को सुलझाने की कोशिश की। वे उन धागों को जोड़ने लगे जैसे कोई अपनी खोई हुई यादें तलाश रहा हो। बीरबल ने धीरे से कहा, समय को केवल तब सही दिशा में मोड़ा जा सकता है जब हम अपने अतीत को स्वीकार करें। मुझे अपनी परछाई को, अपने डर को, अपनी असलियत को स्वीकार करना होगा, तभी हम इसे सही दिशा में लौटा सकते हैं। अकबर ने सिर हिलाया और कहा, तुम सही कह रहे हो बीरबल। केवल जब हम अपनी कमियों को स्वीकार करेंगे तभी हम सत्य के पास पहुंच पाएंगे। जैसे ही उन्होंने समय के धागों को एक साथ जोड़ा, समय की धारा वापस अपनी सही दिशा में बहने लगी। छाया धीरे धीरे विलीन होने लगी और बीरबल के सामने अब कोई डर नहीं था। वो अपने अस्तित्व से एक नई पहचान के साथ उभरा। अकबर और बीरबल ने गुफा के भीतर वो सिद्धांत खोज लिया था जो समय के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जरूरी था। अब वे दोनों बाहर निकले, लेकिन इस बार वे पहले जैसे नहीं थे। उन्होंने अपनी भीतरी शक्तियों को समझ लिया था और अब वे पूरी तरह से आत्मविश्वासी थे। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और मुस्कराया, महाराज, हम दोनों ने ये यात्रा पूरी की। समय अब सही दिशा में लौट चुका है, लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि हम दोनों ने अपने भीतर के अंधकार को स्वीकार किया और उसे सही दिशा दी। अकबर ने उसकी बातों को समझते हुए कहा, यह केवल समय का नहीं, बल्कि हमारे भीतर के संतुलन का मामला था। बीरबल, जब तक हम अपने अंदर की असमानताओं को पहचानते नहीं, तब तक हम किसी बाहरी रहस्य को हल नहीं कर सकते। जब अकबर और बीरबल महल वापस लौटे, तो उन्होंने पाया कि महल में सब कुछ पहले जैसा था, लेकिन उनके अंदर एक गहरी शांति थी जो पहले कभी नहीं थी। उनका आत्मविश्वास और उनकी समझ पूरी तरह से बदल चुकी थी। राजमहल में सबको ये समझ में आ गया कि ये यात्रा केवल समय को ठीक करने की नहीं, बल्कि अपनी आत्मा और अपनी छाया से सच्चाई का सामना करने की थी। अकबर ने बीरबल को अपने पास बुलाया और कहा, बीरबल, तुमने केवल मेरी मदद नहीं की, बल्कि तुमने हमें यह भी सिखाया कि समय और मनुष्य दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर हम अपनी परछाई को समझ लें, तो हम अपने भविष्य को बदल सकते हैं। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया, महाराज, ये केवल हमारे विश्वास और साहस का परिणाम था। अब हम सबके पास एक नया दृष्टिकोण है, एक नया उद्देश्य है। इस रहस्यमयी यात्रा ने अकबर और बीरबल दोनों को यह सिखाया कि समय के साथ साथ आत्मा का संतुलन भी जरूरी है। जब तक हम अपने भीतर के अंधकार और परछाइयों से नहीं समझते, तब तक हम अपने जीवन को सही दिशा नहीं दे सकते। समय केवल एक बाहरी तत्व नहीं है, बल्कि ये हमारे अंदर की शक्तियों का भी प्रतिबिंब है। और इस तरह बीरबल और अकबर ने न केवल समय को सही दिशा दी,
बल्कि अपने अस्तित्व को भी पूरी तरह से समझ लिया, जिससे महल में शांति और समृद्धि लौट आई। अब वे एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार थे, लेकिन इस बार उनका रास्ता पहले से कहीं अधिक स्पष्ट था।